एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो आज क्लास में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन। ठीक है, आपको पता है रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन क्या होता है। नॉर्मली जब भी कोई क्राइम हुआ है, अब क्राइम क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था। एक हमारा क्राइम होता है जो अनलॉफुल एक्ट हमारा हुआ है, लोग के अगेंस्ट कुछ हुआ है, वो हमारा क्राइम होता है। और तो क्राइम सीन पे हमारा क्या देखने को मिलता है, एक हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री होती है, एंट्री, और ये एक हमारी होते हैं पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहाँ से भागना है। सेम भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली क्राइम सीन जहाँ पे क्राइम हुआ है। ठीक है, ये लाइन ऑफ अप्रोच है क्राइम सीन पे आने का, और ये हमारा लाइन ऑफ रिट्रीट, यहाँ से क्रिमिनल जो भी है हमारा वो भाग जाता है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन में हमारा क्या आता है, बेसिकली अगर कोई भी क्राइम हुआ है, हम वहाँ पे गए हैं, तो हमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, इमीडिएटली एक्शन लेने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग के लिए एविडेंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर हमें करना पड़ता है, बट उसको रिकॉर्ड करने से पहले, ठीक है, रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे रिलायबल विटनेस ढूंढने पड़ते हैं। दो हमें विटनेस होने चाहिए, विटनेस होंगे उसी के बाद हम कुछ करेंगे। ठीक है, और वो विटनेस क्या उन्होंने क्राइम देखा या नहीं देखा डजेंट मैटर, वो आस पड़ोस के हो सकते हैं, नेबरहुड के हो सकते हैं, जिन्होंने कंडीशन देखी क्राइम सीन की, वो हमारे दो विटनेस होते हैं। क्योंकि वो दो विटनेस क्या करते हैं ना, आपके जो केस है, आप जो रिकॉर्डिंग करोगे उसको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन। जब भी कोर्ट में ट्रायल वगैरह चलती है ना, उस ट्रायल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे इन दो विटनेसेस का। और उसके बाद हमें कोई भी एविडेंस पिक नहीं करना, कंटेमिनेट नहीं करना होता, इवन टच तक नहीं करना होता, उसको डिस्टर्ब तो बिल्कुल ही नहीं करना होता। तो उसके बाद क्या ना, ये सारे काम हमें निकलने चाहिए कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल हमें सारी रिकॉर्ड में मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, मेंशन करनी है रिकॉर्ड में एक एक चीज़। अब रिकॉर्ड में हमें क्या करना होता है, हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन में हमारी तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्राइम जो हमारा हुआ है इसमें आपको फर्स्ट आता है नोट्स। ठीक है, आपको नोट्स बनाने होते हैं। सेकंड आपका आता है स्केचिंग, जो क्राइम सीन हुआ है उसकी स्केचिंग करनी है। तीसरा आता है आपके पास फोटोग्राफी। अब जो भी क्राइम सीन हुआ है, आपने वहाँ पे विटनेस वगैरह ले लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना, जितनी भी उनकी लोकेशन है आप मार्क कर देते हो। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, एविडेंस वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिगरेट बट पड़ा है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे डेड बॉडी गिरी हुई है, तो इन सबको आपको मार्किंग देनी पड़ती है 1, 2, और ये मार्किंग ऐसे दी जाती है, जो सा एविडेंस आप पहले देखोगे उसको आप मार्किंग दे दोगे। ठीक है, आप उसको मार्किंग दोगे, मार्किंग देने के बाद आप उसका स्केच बनाते हो। ठीक है, एक तो हमारा डिजिटल स्केच बनता है और एक हमारा नॉर्मल स्केच बनता है। तो आपको स्केच बनाना होता है और उसमें डिस्क्राइब करनी पड़ती है, यहाँ पे डेड बॉडी थी तो यहाँ पे डेड बॉडी मार्क कर दी, यहाँ पे सिगरेट बर्ड है यहाँ पे वो मार्क कर दिया, तो पूरी मार्किंग करनी पड़ती है। तो इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, क्योंकि लोकेशन वगैरह हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे क्राइम सीन पे, तो हमें पहले नोट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब नोट्स आपको कैसे करने हैं, तो रिकॉर्डिंग और नोट्स में हमारा आता है, ये हमारी क्यों की जाती है, जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन पे पहुंचता है, तो सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग को ध्यान में लेता है। ठीक है, कैसे उसको नोट्स रिकॉर्ड करने हैं, और रिकॉर्डिंग के अंदर उसको फैक्ट्स, क्या उसकी फैक्ट्स है, फैक्ट्स उसको क्या लग रहे हैं, उससे क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है, क्राइम सीन पे उसने खुद से क्या ऑब्जर्व किया, उसे क्या क्या फैक्ट लग रहे हैं, वो सारी चीज़ लिखनी पड़ती है। उसने जो एविडेंस है कब डिस्कवर की है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एवरी सिंगल एविडेंस, जिसमें आपके ट्रेस एविडेंस आ जाते हैं, ट्रांजिट एविडेंस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस आ जाते हैं, और वो आप उसको कहाँ मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं, और उसके साथ साथ उसको क्या नाम है, किस टाइम पे मिले हैं, व्हेन एंड वेयर इट वाज फाउंड। ठीक है, कब और कहाँ पे, मतलब कौन से एविडेंस के बाद कैसे आपकी नज़र गई, ये सारी चीज़ एक्यूरेटली मेंशन करनी पड़ती है। तो ये क्यों करना पड़ता है, अब इतनी सारी डिटेल में आपको क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम एक फैक्चुअली रिपोर्ट बनाते हैं, जो ये रिपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होती है जब भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ठीक है, एक ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल के टाइम पे जो डिफेंस क्लेम करता है, ठीक है, एक डिफेंसिव पार्टी होती है, जो डिफेंस के अगेंस्ट अपनी क्लेम रखती है, तो वो
एक हमारी डिफेंसिव होती है और एक इसके अगेंस्ट वाली होती है प्रोसिक्यूशन वाली। तो डिफेंसिव क्लेम करता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पूरी जो भी क्राइम सीन की हमारी थ्योरी होती है उसके अगेंस्ट में, तो हम इस चीज़ को इसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि विटनेस तो साथ में है ही, 2 विटनेस है कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दूसरा हमारा इसकी वजह से, ठीक है। और यही सारे नोट्स हमारे काम आते हैं रिकन्स्ट्रक्शन करने में। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल इनका कहाँ काम आता है, हम क्राइम सीन को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं बाद में, उसके रिगार्डिंग हमारा आता है। तो ये आप नोट्स क्यों किए जाते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट के अंदर जो नोट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है। तो किस दिन क्राइम हुआ, जब कॉल आती है तो डायरी में एंट्री होती है पुलिस स्टेशन पे। उसके बाद जब पुलिस वाले क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पे डेट मेंशन होती है। अगर आज हमारी लगा लो, आज क्या डेट है, 4 तारीख है, ठीक है, 4 तारीख है, अगस्त का महीना है और 2023, ये हमारी डेट मेंशन होती है। उसके बाद टाइम मेंशन होता है, अभी क्या है हमारा 11 AM, ठीक है, 11 AM हमारा यहाँ पे मेंशन होता है। 11 AM के साथ साथ डेट एंड टाइम हो गई, ठीक है, डेट एंड टाइम जो भी FIR वगैरह की है, एक तो कॉल गई है और डेट एंड टाइम ऑफ FIR, तो जब फोरेंसिक वाले पहुँचे हैं उस सारी चीज़ की डेट एंड टाइम ऑफ द FIR करनी पड़ती है, ठीक है। नेचर ऑफ क्राइम, क्या नेचर हो सकता है क्राइम का, ठीक है। नेचर ऑफ क्राइम आपको देखने से क्या लग रहा है, एक्सीडेंटल है, नेचुरल लग रहा है, सुसाइड लग रहा है, व्हाटएवर, हमने लिखा मर्डर, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, वेपन दिख रहा है, चाकू दिख रहा है, नाइफ दिख रही है, खून ही खून है, 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो क्या है आपको मर्डर मेंशन, नेचर आपको ये नेचर लग रहा है, ठीक है। लोकेशन ऑफ क्राइम, कहाँ पे हुआ है, लोकेशन ऑफ क्राइम, ये आपको हो गया दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर कहाँ पे हुआ है, पर्टिकुलर जगह आपको मेंशन करनी पड़ती है। आप मेंशन कर सकते हो कर्नाट प्लेस, CP के अंदर हुआ है, यहाँ पे हाउस नंबर, एड्रेस, सारी लोकेशन ऑफ क्राइम सीन, और उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, ठीक है, कि कहाँ पे हुआ है, पूरा पूरा एड्रेस, उसके कौन से फ्लोर पे हुआ है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको एरिया के देना पड़ता है। ये हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 2 3। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको फैक्ट ऑफ क्राइम निकालने पड़ते हैं। क्या ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने से क्या फैक्ट्स हो सकते हैं उस क्राइम के, क्या आपको फैक्ट फाइंडिंग आपको दिखी है, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। 5th नंबर पर आपको करना था नेम ऑफ ऑल ऑफिसर्स, वहाँ पे कितने ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, कितने IU प्रेजेंट हैं, IU के साथ कितने हेड कांस्टेबल वगैरह अगर वो लोग हैं, उसके साथ साथ आप में इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन सब के नाम आपको मेंशन करने पड़ते हैं। ऑल ऑफिसर के नेम्स मेंशन करने पड़ते हैं। जो विटनेस हैं, 2 विटनेस, उन दोनों के विटनेस के नाम करने पड़ते हैं। इवन जो इन्वेस्टिगेटर जो IO है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन ऑन कर रहा है उसका, और स्पेशल पर्सनल्स जो स्पेशल उस क्राइम सीन के रिगार्डिंग हैं, उन लोगों के नाम मेंशन करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइम सीन। ये हमारे 5 हो गए। 6 नंबर पे हमें क्या करना पड़ता है, नेम ऑफ पर्सनल हु टुक द फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, स्केचेस, तो उन पर्सनस के भी आपको पर्सनल्स के भी नाम लिखने पड़ते हैं जो कि वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करेंगे। कौन ट्रेस एविडेंस कलेक्ट कर रहा है उसके नाम लिखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कौन उसकी फ़ोटोग्राफी ले रहा है, फोटोग्राफर का नाम लिखना पड़ता है। देन आपको कोई फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहा है, फिंगरप्रिंट के लिए करना पड़ता है। कोई स्केचेस बना रहा है, कौन स्केच बना रहा है, ठीक है, कौन अदर चीज़ें कर रहा है, कौन उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, तो हर चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है। 7 नंबर पे हमारा आता है वेदर, वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है। अगर आउटसाइड क्राइम है तो वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ती है। वेदर कंडीशन क्या है, लाइटनिंग कैसी है, रात के टाइम पे आपको इमरजेंसी की रात को ही आपको कलेक्ट करनी है, तो रात के टाइम पे आप एविडेंस को कलेक्ट करते हो तो आपको करना पड़ेगा। लाइटनिंग कंडीशन क्या है, वहाँ पे कितनी सारी लाइट हैं, ठीक है, लाइट कौन सी लाइट के अंदर कर रहे हो, डिम लाइट है, रेड कलर की लाइट है, ब्लू कलर की, आप टॉर्च के हेल्प से कुछ कर रहे हो, ठीक है। वेदर एंड लाइटनिंग कंडीशन जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि रात को मर्डर हुआ है रात मेंशन कर दी, जब आप कर रहे हो उस टाइम का आपको करना चाहिए। बारिश हो रही है तो बारिश मेंशन कर दो। 8 नंबर पे हमारा आता है डिस्क्रिप्शन, हमें पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है किस चीज़ का, जो इंटीरियर होता है हमारा, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर, जो बाहर का अंदर का पूरा पूरा हमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है क्राइम सीन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या आता है, नंबर ऑफ रूम कितने हैं रूम के अंदर, ठीक है,
एक्सटीरियर में विंडो कितने हैं, एंट्री बाहर से कहाँ कहाँ से हो सकती है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा आपको मेंशन करनी पड़ती है। 9 नंबर पे आता है लोकेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। लोकेशन कहाँ पे एविडेंस थे, एंड कलेक्शन किसने कलेक्ट किया है, क्या कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्या क्या आपने एविडेंस मिला और क्या क्या आपने कलेक्ट किया है। 10 नंबर पे हमारे यहाँ पे आ जाता है डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन। कई बार क्या होता है एक ही दिन में आप सारे एविडेंस नहीं करते, नेक्स्ट डे भी आप जाते हो, उस दिन भी आपको चीज़ें मिल जाती है। तो डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, कब आपने कंप्लीशन करा है, उसका कंप्लीट किया, उसी दिन हो गया तो उस दिन की डेट मेंशन कर दो, नेक्स्ट डे हुआ है तो नेक्स्ट डे कर दो। ठीक है, और टाइमिंग भी आपको करनी पड़ती है पूरी रिकॉर्डिंग की, कि आपने रिकॉर्डिंग इस टाइम पे कंप्लीट कर ली है, इस दिन आपने रिकॉर्डिंग कर ली है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम्स, आपको एग्जामिनेशन के लिए जो भेजा है, ठीक है, कौन से एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम सीन वगैरह आपने पूरा कर लिया है, किस टाइम तक आपका पूरा एग्जामिन हो गया है क्राइम सीन। 11 नंबर पे हमारा आता है क्या नाम है, आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी एक बार आपको चेकआउट करनी पड़ती है कि इसमें कोई इशू तो नहीं रह गया, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन आ जाता है। 10th आपके स्टेप में कौन से हैं, पहला आपको डेट एंड टाइम FIR कब हुई है, उसका नेचर ऑफ क्राइम सीन क्या लग रहा है, लोकेशन ऑफ क्राइम सीन ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, एरिया जो भी है, फैक्ट्स ऑफ क्राइम, आपको क्या क्या फैक्ट्स लग रहे हैं, जितने ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, कोई भी विटनेस, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल पर्सन, उन सबको मेंशन करना पड़ता है। देन आपको कौन पर्सन वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट करेगा, ट्रेस एविडेंस के लिए कौन है, फोटोग्राफी के लिए कौन है, फिंगरप्रिंटिंग के लिए कौन है। ठीक है, वहाँ की लाइटिंग और वेदर कंडीशन क्या है, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कैसा घर बना हुआ है, कितने फ्लोर है, कितने रूम्स हैं, कहाँ पे ये सारे कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको लोकेशन एंड कलेक्शन, आपने कहाँ से कौन सा एविडेंस उठाया वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, स्केच में भी करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग नोट्स में भी करनी पड़ती है। एंड डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम से, जब कब आपका एग्जामिनेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है स्केचिंग। मैंने बताया था नोट, स्केचिंग एंड हमारी फोटोग्राफी, ये हमारी रिकॉर्डिंग में हेल्प है। स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन, अब इसकी स्केचिंग हमारे कैसे होता है, क्या रोल प्ले करती है, तो हमारा स्केचिंग होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, कोई क्राइम सीन पे अगर आप स्केच बनाते हो तो स्केच प्लस में जो हमारी फ़ोटोग्राफी होती है, दोनों के दोनों एक ही साथ हम देखते हैं तो हमें बहुत ईजिली हो जाता है कि अपनी जो हमारा क्राइम सीन है उसको ईज़िली हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, और हम उसको ईज़िली चीज़ें देख सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं, तो एक रफली अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो स्केच जो बनाना होता है, रफ स्केच बनाना होता है। ठीक है, बट रफ तो बना रहे हो, बट इसके साथ जो स्केलिंग वगैरह करते हो, इसकी जो नापते हो हर चीज़, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली, कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। इवन जो डायरेक्शन वगैरह है, इसके कंपास की हेल्प से पूरी डायरेक्शन करनी पड़ती है मेंशन। तो एक एक चीज़ आपको, मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट आपको लग रहे हैं, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेना होता, ओनली इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो वो सारे हमें स्केचिंग में मेंशन करनी पड़ती है क्राइम सीन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है फोटोग्राफी ऑफ क्राइम सीन, ये हमारा तीसरा। फोटोग्राफी, हम कैसे फ़ोटोग्राफी लेते हैं क्राइम सीन की, तो इसके अंदर द सीन ऑफ ऑकरेंस जो होता है हमारा, उसको फोटोग्राफ किया जाता है एज अ मैटर ऑफ रूटीन के उसके लिए उसको फोटोग्राफ किया जाता है हर एक एंगल से। इवन अगर ये क्राइम सीन है तो इसको यहाँ से एंट्री है तो एक तो फोटोग्राफी यहाँ से पूरे होल की ली जाती है। ठीक है, फिर पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट की 90 डिग्री से ली जाती है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको उसके जो अगर डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, ये आपका वेपन पड़ा है, तो इसके यहाँ पे स्केलिंग रख के इसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है, ऊपर से पूरी ली जाती है, क्लोजअप ली जाती है, दूर से ली जाती है, हर एंगल से जितने पॉसिबल हो सके। तो इम्पोर्टेंट हमारे 3 एंगल होते हैं, एक तो पूरा बिग रूम का ले लिया, फिर उस एविडेंस का ले लिया, फिर उस एविडेंस का क्लोजअप ले लिया, फिर उसके साथ एक स्केलिंग के साथ ले लिया, जिससे क्या है हम चीज़ें अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के साथ जो मेथड होते हैं रिकॉर्डिंग हमारे एविडेंस करने के लिए क्राइम सीन पे, ये सबसे बेस्ट वे होते हैं, जो हम बाद में इसको डिटेल में किसी को बता सके, कोर्ट में ट्रायल के टाइम पे हम शो कर सकें, क्योंकि ऐसा तो ना जज उठ के जाएगा क्राइम सीन पे अगर कोई चीज़ समझनी होगी, तो वो फोटोग्राफी और स्केचिंग और नोट्स के थ्रू सारी चीज़ें समझ लेता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या है, कोई भी स्टोरी ईजिली ट्रायल के टाइम पे हम बता सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है क्राइम सीन को, ठीक है, बट उसका क्या है, केस चलता रहता है ट्रायल में, कोर्ट में, और वो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए,
तो उसके बाद क्या है, दोबारा से वो क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना। तो वही फ़ोटोग्राफी, वही जो स्केच हमारे होते हैं, फ़ोटोग्राफी, स्केच और नोट्स, यही हेल्प करते हैं कि हम फर्दर उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्ट करके उसके रिगार्डिंग हम चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ क्राइम सीन पे, हम जब स्पेसिफिक हर चीज़ के लिए ये वर्क करते हैं। तो यही हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ठीक है, लाइक भी करना है आपको, सब्सक्राइब भी करना है। ऐसी वीडियो अब आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।